नमस्कार, स्वागत है आपका। महाराष्ट्र वीकली देख रहे हैं आप। आपके साथ हूं मैं लवीना राज। नजर डालते हैं महाराष्ट्र की उन बड़ी खबरों पर जो इस हफ्ते सुर्खियों में रही। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में कई ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जो मील का पत्थर साबित हो रहे हैं, और ये ऐसे कदम हैं जो न सिर्फ महाराष्ट्र के भविष्य को आकार देंगे बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था को भी रफ्तार देंगे। महाराष्ट्र सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन सबका साथ सबका विकास की ओर तेजी से बढ़ रही है। मराठा आरक्षण को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला कर लिया है। मराठा समाज को कुणबी जाति का प्रमाण पत्र दिलाने की प्रक्रिया को अब आसान कर दिया गया है। इसके लिए गांव स्तर पर समितियां गठित की जाएंगी। इन समितियों में ग्राम राजस्व अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी और सहायक कृषि अधिकारी शामिल होंगे। अगर किसी मराठा परिवार के पास जमीन के स्वामित्व का सबूत नहीं है तो उन्हें 13 अक्टूबर 1967 से पहले का निवास दिखाने वाला शपथ पत्र देना होगा। इसके साथ ही अगर उनके रिश्तेदारों को पहले कुणबी जाति का प्रमाण पत्र मिला हुआ है और उन्होंने इस संबंध में शपथ पत्र दिया है तो समिति जांच कर रिपोर्ट देगी। इसी रिपोर्ट के आधार पर अधिकारी प्रमाण पत्र देने का निर्णय करने वाले हैं। मुंबई में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की मौजूदगी में मिलाप MIDC इंडस्ट्रियल लैंड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पोर्टल को लॉन्च कर दिया है। इस मौके पर उद्योग मंत्री डॉक्टर उदय सामंत और मंत्रिमंडल के दूसरे सदस्य भी मौजूद रहे। उद्योग विभाग के मुताबिक ये पोर्टल भूखंडों का आवंटन आसान बनाने, आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने और निवेश को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। इसके जरिए जमीन की जानकारी, ऑनलाइन पेमेंट जैसी सुविधाएं तुरंत मिल जाएंगी। मुंबई उपनगर में जल्द ही एक अत्याधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा और इसकी घोषणा सूचना एवं प्रौद्योगिकी सांस्कृतिक कार्य मंत्री आशीष शेलार ने राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर कर दी है। उन्होंने कहा है कि जिले में कई खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलते हैं और आगे और खिलाड़ी तैयार हों, इसके लिए सभी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। बांद्रापुर में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के अलावा छत्रपति राज्य खेल पुरस्कार विजेताओं को भी सम्मानित किया गया। नांदेड़ जिले में बारिश और बाढ़ से हुए नुकसान का मुआवजा फडणवीस सरकार देगी। नांदेड़ के पालक मंत्री अतुल सावे ने जिला प्रशासन को तुरंत पंचनामा करने और रिपोर्ट शासन को भेजने के निर्देश दे दिए हैं ताकि प्रभावित लोगों को जल्दी मुआवजा दिया जा सके। आपको ये भी बता दें, उन्होंने फसलों और घरों को हुए नुकसान का मुआवजा देने के साथ ही मृत पशुओं का पंचनामा करने और खराब सड़कों की मरम्मत करने के निर्देश भी दे दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग को महामारी को रोकने की तैयारी रखने को भी कहा गया है। फिलहाल नांदेड़ के जो लोग प्रभावित हुए हैं उन्हें अस्थायी रूप से सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस में रहने वाले बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देते हुए प्रोजेक्ट मासूम की शुरुआत कर दी है। इस योजना का लाभ अब तक 3,337 बच्चों तक पहुंच चुका है और करीब 9,600 व्यक्तिगत काउंसलिंग सत्र किए गए हैं। महिला और बाल विकास विभाग ये प्रोजेक्ट एम-पावर संस्था और आदित्य बिरला एजुकेशन ट्रस्ट के सहयोग से चला रहा है। बच्चों के परिवारों को काउंसलिंग की भी व्यवस्था की गई है। महाराष्ट्र सरकार ने पुणे जिले के वेल्हे तालुका का नाम बदलकर राजगढ़ कर दिया है ताकि छत्रपति शिवाजी महाराज की पहली राजधानी रहे ऐतिहासिक राजगढ़ किले की विरासत को सम्मान दिया जा सके। राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने इस फैसले की घोषणा करते हुए कहा, हमारी ऐतिहासिक धरोहर से जुड़ा ये फैसला महाराष्ट्र के 14 करोड़ लोगों के लिए गर्व का क्षण है। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का विशेष आभार व्यक्त करता हूं। राजस्व मंत्री बावनकुले ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री के साथ साथ पुणे जिले के पालक मंत्री अजीत पवार का आभार भी व्यक्त किया। श्री गणेशोत्सव के शुभ अवसर पर महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर निवेश हो रहा है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में मुंबई के सह्याद्री गेस्ट हाउस में 17 समझौते यानी कि MOU किए गए, जिनकी कुल कीमत लगभग 34,000 करोड़ है और इनसे राज्य में करीब 33,000 रोजगार के अवसर पैदा हो जाएंगे। इस निवेश में इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टील, सोलर, इलेक्ट्रिक बस और ट्रक रक्षा क्षेत्र समेत कई उद्योग शामिल हैं, जिससे उत्तर महाराष्ट्र, पुणे, विदर्भ और कोंकण में नए उद्योगों की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि महाराष्ट्र में निवेशकों की सुविधा का पूरा ख्याल रखा जाएगा। उनके मुताबिक निवेशकों को महाराष्ट्र में सरल, सहज अनुभव मिले और इसके लिए सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। केवल समझौता हस्ताक्षर कर रुकने के बजाय राज्य सरकार निवेश की हर प्रक्रिया में साझेदार बनकर साथ रहेगी और इसमें किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आने देगी। हाल ही में राज्य में 5 वर्षों का मल्टी ईयर टैरिफ मंजूर हुआ, जिससे बिजली दरें साल दर साल घटेंगी और उद्योगों को राहत मिल सकेगी। महाराष्ट्र वीकली में इस सप्ताह बस इतना ही। राज्य की संस्कृति और विकास से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। अगले हफ्ते आप देखना ना भूलिए महाराष्ट्र वीकली।